प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले भारत मदद मांगने वाले में था, अब भारत मदद करने वालों में शुमार है। तुर्क, सीरिया, नेपाल, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, भारत फटाफट रिमांड बनाना है। टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, गुड गवर्नेंस की वजह से देश के 27% गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके दिखाया है। दुनिया में आज मोदी मॉडल की ओर देख रही है। कोविड की बात हो या मोबाइल की, कभी मोबाइल फ़ोन बाहर से बनकर आते थे, आज भारत की दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना है। शुक्रवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से औपचारिक बात करते हुए कहा कि भारत ने 2 दिन पहले ही हार्डवेयर और प्रोडक्शन लिंक निवेश स्कीम की घोषणा की है, जिसमें हजारों करोड़ का निवेश, लाखों को रोजगार मिलेगा। पश्चिमी बंगाल में भाजपा की रैली पर देसी बम फेंक जाने के सवाल पर जब अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, यह एक चिंतित का विषय है कि ममता बनर्जी के राज में ऐसी हालत है कि कोई भी खुद के राज के सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। द केरल स्टोरी से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटाए गए प्रतिबंध पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं इसको स्वागत करता हूँ। समाज में कई कुरीतियाँ हैं, कई चुनौतियाँ हैं, चाहे भारत को भारतीय हो, सबके लिए बड़ी बड़ी चुनौतियाँ वैश्विक आंतरिक संगठन बनने हैं और उनका यह खेल के लिए भारत की बेटियां और उनके जाल में फंसकर देश में आम जनता के खिलाफ उनके खड़े होकर आतंकी बना देने, यह चिंता का विषय है। द केरल स्टोरी करने वाली फिल्म और उन सरकारों को जगाने वाली भी है जिनके नाक तले ये सब हो रहा है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के बाद तेलंगाना कांग्रेस चीफ द्वारा भाजपा में गए नेताओं को वापसी लौटाने के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विषय पर कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दी होगी। उन्होंने कहा कि एक राज्य के ऊपर अभी सब बातें नहीं की जा सकती हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2018 और 2024 के नतीजों देखा जाए तो देश में जनता उम्मीद देखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद देखती है कि पश्चिम बंगाल की जब भी बात आती है तो कभी हिंसा की, कभी फिल्मों पर प्रतिबंध की, कानून व्यवस्था जैसे एक राज्य में चरमरा गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो ये देखा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कभी हमारे कार्यकर्ताओं को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उनके ऊपर जिस तरह का व्यवहार तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने किया है, सरकार के चलते नंगा नाच और जिस तरह से कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। ममता जी के राज में आज ऐसी हालत है कि कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। आखिरकार इस तरह से पश्चिम बंगाल का विकास कैसे हो सकता है? सर, केरला फाइल्स से सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध हटा दिया है, क्या कहेंगे इसमें? मैं स्वागत करता हूं निर्णय का, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो समाज में जो कुरीतियां हैं या समाज के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो भारत हो, भारतीयता हो या भारतीय हो, ये सब के लिए एक बड़ी चुनौती वैश्विक आतंकी संगठन बने हैं। और उनका ये खेल कि भारत की बेटियों को अपने जाल में फंसाकर देश के खिलाफ ही और आम जनता के खिलाफ उनको खड़ा कर देना, आतंकी बना देना, उनका जीवन बर्बाद कर देना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो जितने ज़्यादा लोग द केरला स्टोरी को देखेंगे वो समझेंगे कि उनके आसपास क्या हो रहा है। और ये जागरूक करने वाली फिल्म तो है ही, उन सरकारों को जगाने के लिए भी है जिनके नाक तले ये खेल हो रहा है और बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आतंकी संगठन मजबूत हो रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव के नतीजों के बाद तेलंगाना के जो कांग्रेस चीफ हैं उन्होंने कहा है कि जो भी नेता बीजेपी में चले गए हैं कांग्रेस छोड़ के, वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी।
एक राज्य के ऊपर आप सब बातें नहीं कर सकते। पिछली बार के भी 2018 के रिजल्ट देखेंगे और 2024 के देखेंगे तो स्पष्ट दिखता है कि देश की जनता उम्मीद देखती है कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी हैं तो पक्का मकान मिल रहा है, सड़कें बन रही है, पानी घर घर तक पहुंच रहा है, मुफ्त में इलाज हो रहा है। उम्मीद देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी में, भारतीय जनता पार्टी में, कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 2024 में भी जनता का ये विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर और आशीर्वाद भी बना रहेगा। मोदी जी आज से विदेश दौरे पर गए हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी कई देशों के प्रमुखों के साथ, कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? वैश्विक पटल पर भारत की जो साख बढ़ी है वो मोदी जी की नेतृत्व में जिस तरह से भारत आगे बढ़ा है वो किससे छिपा नहीं है। पहले भारत मदद मांगने वालों में से था, आज मदद देने वालों में बना है। टर्की सीरिया की बात हो, नेपाल की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना है। और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि कोविड-19 के प्रबंधन में जिस तरह से भारत ने काम किया और भारत ने जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, यानी कि अंत्योदय की जो सोच को हम लेके चलते थे उनके उद्धार के लिए हमने जो काम किया है, 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, वो टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस के कारण हो पाया, जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। दुनिया आज मोदी मॉडल की ओर देख रही है कि कैसे इतनी बड़ी चिंता जो कोविड-19 की थी उस समय भी रिफॉर्म्स लाकर देश में इन्वेस्टमेंट आज तक की सबसे बड़ी FDIs लाने का काम किया और एक्सपोर्ट भी उन क्षेत्रों में बढ़ाया। जैसे मोबाइल फ़ोन आपके हैं, ये कभी बाहर से बन के आते थे, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भारत बना है। हमने 2 दिन पहले ही हार्डवेयर की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को घोषणा की है। हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी आएगी और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सर, वाटर सेस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है और